हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर आपको 4 बातें ऑलरेडी हमने सिखा दी हैं। हाँ सर, तो फटाफट से रजिस्टर निकालना है बच्चों। रजिस्टर के अंदर नई हेडिंग डालनी है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 का नाम लिखना है ब्रोकन बार डायग्राम। ठीक है ना, तो इसका डेमो डायग्राम बच्चों बनाना है, फिर मैं आपको अपनी बुक से भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि इसका नाम आपको क्लियर है, अब आपको बार बनाने बच्चों आ चुके हैं, है ना। आपको बार पता है कि क्या है। अब इसका नाम है बच्चों ब्रोकन बार, मतलब बार जो है वो ब्रोकन मतलब टूट गया। तो कई बार क्या होगा कि बार जो है वो टूट जाएगा, बीच में से ये ऐसे टूट गया। ओ, तो ऐसा देखने में लग रहा है ना ब्रोकन, बाकी बार ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा होगा जो बीच में से ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा टूट सा गया, तो इसको बोलते हैं ब्रोकन बार डायग्राम। तो आप अपने डेमो के लिए बस ये बना लीजिए। मैं आपको बुक से, अपनी बुक से क्वेश्चन दिखाता हूं कि आखिर इसका इस्तेमाल करते कब है और ये क्या है। तो बच्चों इसके लिए हम करेंगे बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस। शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ सूटेबल डायग्राम। इसमें आपको ईयर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 ईयर्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25, 48, 375, 125, 75। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों इंफॉर्मेशन के अंदर कि एक ईयर के अंदर एक डेटा अचानक से बहुत ज्यादा वैल्यू का होता है, बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है, एक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे इसमें लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2015 इज 15 टाइम्स देन दैट ऑफ 2013, मतलब बाकी वैल्यू के मुकाबले एक वैल्यू कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आप ध्यान से वाई एक्सिस पर देखना, 0, 25, 50, इसमें 25-25 के गैप के हिसाब से हमने 200 तक मार्किंग बना ली, स्केलिंग कर ली। अब ये 5 साल हैं, पहले साल सिर्फ 25 है, बार बन गया, फिर 48 है, बार बन गया, चौथे साल 125 है, बार बन गया, पांचवें साल 75 है, बार बन गया। अब अगर मैं 375 का बार बनाता हूं और ऐसे ही 25-25-25 करके ऊपर तक जाऊंगा, तो पता चलेगा एक बार इतना बड़ा बन गया। तो डायग्राम देखने में कितना ऑड लगेगा बच्चों, है ना। आप इमेजिन कर पा रहे हो। जैसे आप ये वाला मत बनाना, कोई डायग्राम ऐसे बनाए, 1-2 बार ऐसे ऐसे लगेंगे, एक बार ऐसा लगेगा, तो डायग्राम कुछ ऐसा लगेगा देखने में। तो इट्स बेटर कि ऐसा डायग्राम ना बनाते हुए हम क्या करते हैं, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली फिगर होती है, जैसे इसमें था 375, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी मैक्सिमम स्केलिंग है 200, वहां तक पहले उसको पूरा बना लेते हैं बार। ये देखो पूरा बार बन गया, और ऊपर उसको थोड़ा सा ब्रोकन पीस बनाकर लिख देते हैं 375, यानी कि हमने इस बार को बीच में से ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम पूरा बनाते तो बहुत ऊपर तक बन जाती। तो इसको बोलते हैं ब्रोकन बार डायग्राम। तो आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा कि ब्रोकन बार डायग्राम कैसे बनाना है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप अपने रजिस्टर में सिर्फ अपने डेमो के लिए ये छुटकू सा डायग्राम बना लेना, सुंदर सुंदर रजिस्टर के अंदर। तो इसको बोलते हैं ब्रोकन बार डायग्राम। बना लिया बच्चों? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ना है हमें पॉइंट नंबर 6, उसकी हेडिंग डालनी है आपको डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम। तो डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है सर, उसका भी डेमो दिखाओ। तो बच्चों आपको बार बनाने तो आ गए, है ना। बार तो अब आपको पता है, हाँ सर ये बन गया बार, ये बन गया बार, ठीक है ना। जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं 5, मान लेते हैं 10, मान लेते हैं 15, ठीक है ना, वो आपको बनानी आ गई। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों कि एक ही डायग्राम में या एक ही इस ग्राफ के अंदर कुछ वैल्यूज पॉजिटिव हैं और कुछ वैल्यूज बच्चों नेगेटिव भी होती हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर साल में वैल्यू है -5, तो मुझे बार नीचे की तरफ चाहिए,
या मान लेते हैं वैल्यू है -20, तो मुझे वैल्यू माइनस की तरफ चाहिए बार की। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही डायग्राम में कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, और मुझे वो दिखानी है एक ही डायग्राम में। तो हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, तो इसको बोल देते हैं डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन मतलब इसमें भिन्नता है, यानी कि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो इस डायग्राम को बोलते हैं बच्चों डेविएशन बार डायग्राम। तो आप अपने डेमो के लिए बस ये बनाएंगे। मैं उदाहरण आपको अपनी बुक से एक इलस्ट्रेशन करवा के दिखाऊंगा। चलो, तो सर कौन सा है, आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, एग्जाम के लिए इसको अवश्य करेंगे। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना कि सर ने ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया है आपको। शो द फॉलोइंग डेटा बाय अ सुइटेबल डायग्राम। ठीक है ना, यहाँ पर उसने एक हिंट का फॉर्मूला दे रखा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला उसने खुद दे रखा है, हालांकि ये 12th में पढ़ोगे आप। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, ईयर 1 2 3 4 5 साल, ये एक्सपोर्ट आपको दे रखे हैं ये इंपोर्ट आपको दे रखे हैं ये। ठीक है, ये गिवन है, ये सब कुछ गिवन है। अब उसने बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक फॉर्मूला दे रखा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखो बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है ये वैल्यू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये वैल्यू 47 माइनस 30 कितना आया, +17। 125 माइनस 115 कितना आया, +10। 20 माइनस 39 कितना आया, -19। 94 माइनस 110 कितना आया, -16। तो इसमें कभी कभी कुछ वैल्यूज पॉजिटिव और कुछ वैल्यूज नेगेटिव आ गई, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की 2 वैल्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो बस अब आप डायग्राम देखोगे, आप समझ जाओगे और अपना डेमो भी हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमने y एक्सिस पर वैल्यूज मार्क करी, ये 0, नीचे देखो -5 -10 -15 -20, और ऊपर +5 +10 +15 +20 +25। ठीक है, तो पॉजिटिव्स भी आ गई नेगेटिव्स भी आ गई। ओके, उसके बाद पहले साल वैल्यू थी +17 तो ऊपर आ गया, उसके बाद वैल्यू थी +10 ऊपर आ गया, उसके बाद वैल्यू थी -19 तो नीचे आ गया, उसके बाद वैल्यू थी -16 तो नीचे आ गया, फिर -5। तो बस ये आप इग्नोर कर देना, ये हमारे अभी पार्ट नहीं है। तो अपने हमने क्या बना लिया, डेविएशन बार डायग्राम। तो एक ही डायग्राम के अंदर पॉजिटिव वाले बार भी हैं और नेगेटिव वाले बार भी हैं, तो इसको बोल देते हैं क्या, डेविएशन बार डायग्राम। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका बस एक ही छोटा सा डेमो आपके लिए काफी है। ठीक है, सुंदर सुंदर बनाना है बच्चों रजिस्टर में। उसके बाद लास्ट, हमने कहा था ना टोटल 7 हमको पढ़ने अपने कोर्स के अंदर। लास्ट बच्चों इसमें आता है पाई डायग्राम, ये जिसको हम पाई चार्ट भी या एंगुलर चार्ट भी बोलते हैं, एंगुलर चार्ट या पाई चार्ट। तो इसका नाम पाई क्यों पड़ा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि एक सर्कल या जो पाई की शेप का होता है, चॉकलेट पाई, तो ये पाई मतलब कि एक पूरे सर्कल की तरह एक डायग्राम बनता है, और इसमें जो सर्कल का पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आपको पता ही होगा बच्चों, है ना, कि ये होता है 180 डिग्री, ये भी होता है 180 डिग्री, तो पूरा सर्कल मतलब कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब इसमें जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ पोर्शन कुछ एंगल होता है, कुछ पोर्शन कुछ एंगल होता है, कुछ पोर्शन कुछ एंगल होता है, सबका अलग अलग अपना कोई डिज़ाइन होता है। कोई ऐसी लाइंस होंगी, कोई हो सकता है बिंदियाँ होंगी, कोई खाली पड़ा होगा, कोई हो सकता है वर्टिकल लाइन होंगी। तो अलग अलग कंपोनेंट्स के हिसाब से डिजाइनिंग हो जाती है अलग अलग, और हर कंपोनेंट का अपना एक एंगल होता है, एक डिग्री होती है। हाँ,
हर कंपोनेंट की जो डिग्री होगी, मान लो किसी की है 90 डिग्री, किसी की है उसके बाद मान लो 20 डिग्री, किसी की है 110 डिग्री, या किसी की है 80 डिग्री, ठीक है ना। और भी मान लो कंपोनेंट्स हैं, तो कितने हो गए, किसी की है 60 डिग्री, मान लो 5 कंपोनेंट है, तो 5 कंपोनेंट को कुल का मिलाकर जो डिग्री होंगी वो 360 डिग्री बनेगी। तो पाई डायग्राम जो होता है वो कुछ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, जो एक सर्कल का शेप लेता है, जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे अलग अलग डिजाइन के, और जिसमें हर कंपोनेंट का अपना कुछ डिग्री होगा, अपना कुछ एंगल होगा, लेकिन सबको एंगलों को जोड़कर बनेगा वो 360 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका हम एक डेमो आप बना लो, इसका मैं एक एग्जांपल आपको अभी दिखाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में उसकी कैलकुलेशन भी आती है, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन पार्ट भी उसका इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है ना। ठीक है सर, तो हम डेमो बना रहे हैं, आप जल्दी से हमें क्वेश्चन दिखाओ। तो ठीक है बच्चों, जल्दी से आप क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना है, मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक बात मेरी जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुननी है। कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा अबाउट परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, जो भी है। लेबर इतने परसेंट, ब्रिक्स 15, सीमेंट 20, स्टील 15, टिम्बर 10, सुपरविजन 15, ठीक है ना। तो अब जो उसने ये वैल्यूज दे रखी हैं, हमें पहले इन वैल्यूज को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ता है बच्चों। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं उसका प्रोसीजर आप एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे। जो उसने हमें वैल्यूज दे रखी हैं बच्चों, 6 आइटम्स हैं टोटल, उन 6 आइटम्स की उसने हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हमें हमेशा सारे आइटम्स का टोटल करना पड़ता है बच्चों। क्या करना पड़ता है? हमेशा टोटल। तो अगर हम इनका टोटल करेंगे, और ध्यान रखना आप कैलकुलेटर कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इनका टोटल आया 100, ठीक है ना, इनका टोटल आया 100। अब हमें हर वैल्यू की एक डिग्री चाहिए कि ये कितने डिग्री होगा। तो वो कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है। 25 को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले 25 को टोटल से डिवाइड करेंगे यानी 100, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, क्योंकि पूरे सर्कल का जो टोटल होता है वो 360 होता है, यानी कि जो ये टोटल आ रहा है, तो ये टोटल किसके बराबर है? ये 360 डिग्री के बराबर है। और हमें ये निकालना है कि अगर टोटल 360 डिग्री के बराबर है, तो उसमें 25 कितने डिग्री ले रहा होगा। तो 25 जो है वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, वो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, जो आएगा 90। तो 25 जो है वो हो गया 90 डिग्री। इसी तरह जब आप 15 की वैल्यू निकालोगे कि 15 कितने डिग्री बनेगा, तो आप ऐसे निकालोगे, वो आएगा 54 डिग्री, ठीक है ना, सॉल्व करके वो मैंने कर लिया 54 डिग्री। इसी तरह बच्चों जब आप 20 की वैल्यू निकालोगे, मैं चाहता हूं आपको प्रोसेस समझ आए, आप कैलकुलेशन की चिंता मत करना, आपको प्रोसेस समझना है। 20 अपॉन टोटल इंटू 360, तो ये कितने डिग्री आएगा? 72 डिग्री। ये भी 15 है तो 54 ही आ जाएगा। फिर 10 की डिग्री निकालनी है, तो 10 अपॉन 100 इंटू 360, तो ये कितने आएगा? 36 डिग्री। ये भी 15 है तो 54 डिग्री। अब आप इनका चाहे टोटल करके देख लो, 90 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 54 प्लस 36 प्लस 54, 360 आ गया ना डिग्री। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स हैं, उनकी 6 अलग अलग डिग्रियां हैं। तो अब मैं आपको इनका पाई चार्ट दिखाता हूं बच्चों, और आप ध्यान से देखना। पहले तो डिग्री देखो 6 के 6 आइटम की जो हमने निकाली, टोटल 360 डिग्री जो हमने चर्चा करी। अब देखो उन्होंने क्या करा, एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में 6 अलग अलग डिजाइन ले लिया। आप देख पा रहे हो ना, ये खाली है, ये पिंक, ग्रे, ब्लैक, रेड लाइनें आ गई।
और हर कंपोनेंट का जो एंगल था, जैसे लेबर है 90 डिग्री या ब्रिक्स है 54 डिग्री, तो उन्होंने हर चीज का, लेबर है तो लेबर का देखो एंगल बना हुआ है एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री। उसके बाद ब्रिक्स है, ब्रिक्स 54 डिग्री, तो ब्रिक्स का जो ये एंगल होगा ये होगा 54 डिग्री। इस तरह से हर कंपोनेंट का अपना अपना एंगल होगा इसके हिसाब से। और एंगल बनाना आपने बचपन में सीख रखा है, जो आप डी की मदद से बनाते थे। लेकिन इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन में डिग्री की कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये डिग्री ही कैलकुलेट करवाएगा बच्चों आपसे कि ये कैलकुलेट करके दिखाओ। तो बी प्रिपेयर्ड कि कैसे आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे किसी भी वैल्यू को। मेरा पॉइंट समझ आया? तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुन के, ध्यान से अपने अंडरस्टैंडिंग करके आगे बढ़ना। देखो एक और डेमो दिखाता हूं ताकि बिल्कुल बात आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 11, ये भी इसी का है। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। इसमें आपको फैमिली एक्स दे रखी है, फैमिली वाई दे रखी है। फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन, मिसलिनियस और टोटल 5 दे रखे हैं। इसी तरह फैमिली वाई में भी फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन, मिसलिनियस, टोटल। ठीक है ना? मैं फैमिली वाई का आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो प्लीज मेरे साथ ध्यान से देखना बच्चों। फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन, मिसलिनियस, टोटल, है ना? तो अब देखो उन्होंने उसको डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करा। इस टोटल को तो कितने डिग्री एंगल मान लेते हैं? 360, क्योंकि टोटल तो 360 होगा। अब 640 का एंगल कितना होगा? 640 की डिग्री कितनी होगी? तो कैसे निकाला? देखो 640 डिवाइडेड बाय टोटल 1600 इंटू 360। तो मैं चाहता हूं कि आप बस इस बात को समझ जाओ कि कैसे हमको ये डिग्री निकालनी है। दैट्स माय मेन पर्पस पाई चार्ट में। 640 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 360। नेक्स्ट देखो 480 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 360। सिमिलरली 320 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 360। तो हमारे पास सारी डिग्रियां आ जाएंगी। मेन है डिग्री निकालना, ठीक है ना? अब उसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें फैमिली ए के टोटल का स्क्वायर रूट निकाला, फैमिली बी के टोटल का स्क्वायर रूट निकाला, उनका एक रेशियो निकाला 31.6 और 40, वो ये रेशियो आया। तो इससे ये करते हैं ये लोग कि जब ये गोला बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, फैमिली बी का अलग और फैमिली ए का अलग, तो फैमिली ए के सर्कल का रेडियस जो होगा वो ये होगा 3.2 और फैमिली बी का जो सर्कल है उसका रेडियस होगा 4। तो मैं आपको अगले पेज पर दिखाता हूँ। हालांकि ये रेलिवेंट कम है एग्जाम के एंगल से, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, फैमिली एक्स के रेडियस के लिए इन्होंने 3.2 को यूज करा, मतलब डायमीटर पूरा हो गया 3.2, तो रेडियस आधा हो गया। और फैमिली वाई के लिए डायमीटर उन्होंने यूज करा 4, यानी रेडियस 2 हो गया। तो हम अपने कंपास में जब 1.6 सेंटीमीटर सेट करके गोला बनाएंगे तो ये बनेगा फैमिली एक्स का गोला, और 2 सेंटीमीटर रेडियस सेट करके गोला बनाएंगे तो ये बनेगा फैमिली वाई का गोला। हालांकि ये रेलिवेंट कम है एग्जाम के लिए। बस मेन चीज क्या थी, आपको डिग्री निकालना आना चाहिए। डिग्री निकाल के हर आइटम की हम एक डिजाइनिंग बना लेंगे और जिसका जितना एंगल होगा उस एंगल के हिसाब से उस आइटम को मार्क कर लेंगे। तो ये पूरा पाई चार्ट हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आई होप आपको पाई चार्ट की भी कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद बच्चों एक छोटा सा पॉइंट है वो आपको लिखना है लास्ट में, लिमिटेशन ऑफ, ये आपको रजिस्टर में मेरे साथ लिखना है, फिर मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा। लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, छोटे से ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं, कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की कुछ लिमिटेशन भी है या नहीं है। तो पहला लिमिटेशन, इट कैन नॉट शो लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स एट अ सेम टाइम। डायग्राम्स में आप बहुत सारे फैक्ट्स को एक साथ नहीं दिखा सकते। तो डायग्राम बनेगा, पाई चार्ट बनाया, मान लो एक गोला बनाया या बार डायग्राम बनाए, तो
तो 4 साल 5 साल का बना लोगे। लेकिन एक साथ अगर आपको बहुत 100 साल का डेटा दिखाना हो तो फिर डायग्राम में मुश्किल हो जाएगा, तो फिर टेबल में दिखाना आसान है। तो डायग्राम में ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि एक साथ बहुत बड़ा डेटा या बहुत सारे फैक्ट्स को हम नहीं दिखा पाते। दूसरा, इट शोज approximate values and sometimes it may not show exact values। डायग्राम्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दिखाते हैं कई बारी, वो एग्जैक्ट वैल्यूज कई बार नहीं दिखा पाते, है ना। जैसे कि मान लो आप कोई बार डायग्राम बना रहे हो, अब आपने मार्किंग कर रखी है 5, मार्किंग कर रखी है 10 और मैंने बार बना दिया ये, तो अब एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ठीक है बार यहाँ पर कहीं है, इसका मतलब 5 से थोड़ा बड़ा होगा, 10 से थोड़ा छोटा होगा। लेकिन ये वैल्यू एग्जैक्टली 6.72 है, क्या ये पता लग सकता है? अगर मैं ना बताता क्या आपको पता चल जाता ये देख के खाली? तो डायग्राम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देते हैं कई बार, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू कई बार नहीं बता पाते। तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन है डायग्राम्स के साथ। और एक और लिमिटेशन लिख लो कि डायग्राम्स कैन बी मिसयूज्ड एज वेल। कई बार डायग्राम में भी झोल झमेला करके उसको मिसयूज करा जा सकता है। जो एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी टैबुलर फॉर्मेट में वो फिर भी एक बार को मिसयूज ना करी जा पाए, क्योंकि वो तो फैक्ट है। लेकिन डायग्राम को कई बार ऊपर नीचे कुछ दिखा के कुछ भी करके थोड़ा सा मान लो किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ भी बनाया मिसयूज करा जा सकता है। तो हालांकि इसमें फैक्ट कुछ हो सकता है कि इस साल हमारी फैक्ट्री में मान लो आग लग गई थी तो हमारी सेल्स कम हुई, इस साल हमने कहीं नई फैक्ट्री ली थी तो सेल्स कम हुई। लेकिन डायग्राम देख के लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या बात थी। तो खाली खाली डायग्राम्स जो है वो कई बार मिसयूज भी हो सकते हैं, ये जिनका मैनिपुलेशन भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे बच्चों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के, अगर पूछ ले तो, हालांकि पूछता नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली इसमें 6 बातें सीखनी थी जो मैंने आपको सिखाई। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगा जो आपको करने हैं। ठीक है सर, कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हो। हाँ जी सर, कुछ हम कर भी चुके हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। ठीक है, तो एक तो आप अपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 8 करना होमवर्क में। इसमें आपको एक पाई डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं टोटल हैं। तो पहले तो आपको डिग्री निकालनी पड़ेगी और डिग्री निकाल के उसका पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक तो आप क्वेश्चन ये वाला करना। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9, इसमें उसने बोला है कि एक सुइटेबल बार डायग्राम बनाएं। तो 3 साल दे रखे हैं, 3 साल के अंदर 4 तरह के बच्चे दे रखे हैं। तो आप इसमें एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना सकते हो। तो 3 साल हो जाएंगे तो एक एक बार बनेगा और हर बार में 4 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो आप इसमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना होमवर्क का। इसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये होमवर्क, इसमें आपको बनाना है परसेंटेज बार डायग्राम, जो आपने ऑलरेडी पुराने लेक्चर में सीख रखा है। तो इसमें आप प्रिपेयर करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम। और एक क्वेश्चन जो मैंने स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका होमवर्क है। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। इसमें देखो बच्चों, इसमें ये कॉस्ट दे रखी है, वेजेस, पॉलिशिंग, अदर कॉस्ट, उनका टोटल खर्चा, और फिर आपको प्रोसीड्स पर टेबल दे रखा है। प्रोसीड्स पर टेबल का मतलब होता है बच्चों सेलिंग प्राइस। तो 42 कॉस्ट खर्चा करा, 40 रुपए में बेचा, कितना लॉस हुआ? -2। इस साल में 18 रुपए में कॉस्ट में 20 रुपए में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 2। तो आप शायद भूल गए होंगे, हाँ सर हम तो भूल चुके हैं,
आपको याद है बच्चों एक क्वेश्चन करवाया था परसेंटेज बार डायग्राम सिखाने के टाइम पर, ये देख रहे हो, इसमें कैसे मैंने आपको सिखाया था कि उसने एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको सारी वैल्यूज को सेलिंग प्राइस के बेसिस पर पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। याद आ गया? आप रेफर कर लेना इस वाले क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल डिट्टो रूपांतर है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं 14। तो ये है आपका होमवर्क, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करके अच्छे से सॉल्व करना है। और रेफरेंस के लिए प्लीज ध्यान से देख लो, आपके रेफरेंस के लिए ये क्वेश्चन मैं यहां पे लगा रहा हूं, तो होमवर्क का क्वेश्चन आप इसकी सहायता से कर पाओगे। याद आ गया ना? चलो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का। तो एक होमवर्क ये और उसके बाद 4 होमवर्क के क्वेश्चंस आपके ये। तो बस ये आप अपने रजिस्टर में कंप्लीट करना, तो ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश।